न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। उत्तराखंड के गदरपुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने कुंडेश्वरी मामले पर बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं दरोगा की पिटाई हुई, अगर किसी अधिकारी ने कोई सबूत दिया तो मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे दूंगा और अपनी पार्टी से जीवन भर कभी भी टिकट नहीं मांगूंगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली से बात करते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। ये कोई अलग से कोई मुद्दा नहीं वोट मांगने का, एक ही मुद्दा है राष्ट्रवाद। इसे देश को बचाना है तो मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और जनता जानती है कि 70 साल में जैसे देश के अंदर घोटाले हुए आजादी के बाद, आम जनता की बात किसी ने नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार राजनीति में यह मुद्दा बना है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए, देश से गरीबी खत्म होनी चाहिए। यह मुद्दा वास्तव में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी जुबान पर जो आया है यह देश का ये अच्छा संकेत है। और इसके लिए मैं सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विगत 5 साल में उन्होंने काम किया है, इंटरनेशनल स्तर पर हिंदुस्तान की एक इज्जत की पहचान बनाई है। इसके लिए गदरपुर की जनता कमल के फूल में वोट डाल के अजय भट्ट यहाँ से सांसद बना के माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अगर एक बात प्रहलाद पासी जी की, प्रहलाद पासी जी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है जो 2 रुपये का सदस्य है वह भी टिकट मांगना उसका अधिकार है। और प्रहलाद पासी के टिकट हम मांग रहे थे, लेकिन संगठन ने अच्छा सोचा होगा ताकि अजय भट्ट को तय किया। तो अजय भट्ट ही हमारे प्रहलाद पासी हैं, यही हमारे मोदी है, यही हमारे बीजेपी है। और 100% सब कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ एक होकर अजय भट्ट जी को जिता के मोदी को प्रधानमंत्री हम। किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो खड़ा होने मेरी जिम्मेवारी है, मैं खड़ा होऊंगा। लेकिन जो आरोप लगता है कि दरोगा की पिटाई हुई, दरोगा की पिटाई के संबंध में अगर जो किसी अधिकारी ने कोई सबूत दे दिया तो मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दूंगा, एक बात। दूसरी बात, अपने पार्टी से जीवन भर कभी मैं टिकट नहीं मांगूंगा। मैं एक सामान्य सदस्य 2 रुपये का सदस्य बनकर अपनी पार्टी के लिए जब तक जिंदा रहूंगा अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन कभी टिकट नहीं मांगूंगा किसी विपक्षी के अंदर, किसी नेता के अंदर, किसी के कलेजे में। अगर जो तेरे ईमानदारी का दम है तो सबूत दिखा के दिखाए। वाराणसी में चौयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम प्रधान रामपुर अर्चना देवी ने ग्राम सभा में जितने भी काम किए हैं किसी से बिना पैसे लिए किए हैं। गांव में 28 आवास पास किया गया जिसमें से किसी से भी पैसे नहीं लिए गए। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट के अंतर्गत वार्ता तलब करते हुए और यहाँ पे ग्राम सभा में आप कितने काम किए? मेरा नाम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो अर्चना देवी है, मैं ग्राम प्रधान हूँ रामपुर की। जी, मैंने अपने गांव में काम पहले शौचालय का काम किया। कितना शौचालय बना है आपके गाँव में? हमारे गांव में शौचालय 207 बना है। जी, किसी से पैसा लेकर नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया। और आवास कितने पास हुए? आवास 28 ठो पास हुआ है, बनवाए हैं। 28 बनवाए। आवास से कितना दिन हो गया 28 बनाए? 2017 में बनवाए हैं। 2017 में सब एक ही साथ आया है कि कुछ ऐसा? नहीं, सब 28 एक साथ आया। एक ही साथ है। और किसी से पैसा लेके नहीं बना? नहीं, किसी से। और इसके आगे काम क्या है? इसके आगे तो मैंने अपने गांव में नाली का काम किए हैं और उसके बाद खड़ंजा का कार्य किए हैं जी। उसके बाद अभी तत्काल में शमशान घाट बन रहा है। तत्काल में बन रहा है। उसमें आप बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है पैसा लेके बनवाते हैं, ऐसा कुछ शिकायत नहीं, ऐसा शिकायत नहीं है। नहीं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना देवी है। अर्चना देवी। देवरिया में खोखोनदू थाना क्षेत्र ग्राम सभा सिसई चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों ने मिलकर मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धर्मनाथ, लोकसभा विस्तारक देवरिया, लोकसभा के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष राजेश कुशवाहा मौजूद रहे। देवरिया से हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला की रिपोर्ट। देवरिया जिला से फास्ट न्यूज इंडिया से रितेश शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं सिसई चौराहा के बगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है बैठक। आइए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में कुछ पूछताछ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज अपने मिशन पे उतर गई है और हम हर बूथ स्तर पर अपने कमेटी को यह निर्देश और उनसे निवेदन करने आए हैं कि आप अपनी सक्रियता के साथ जो भी कमेटी बनी है उसको अपने इस रण युद्ध में उतरने की ज़रूरत है और जो भी योजनाएं सरकार की चली है उसको गांव-गांव लोगों को बताने की ज़रूरत है। पार्टी आगामी कुछ कार्यक्रम भी तय की है
हर लोकसभा के 5 विधानसभा पे एक एक कार्यक्रम तय कर दी है। अभी हम लोग एससी मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा का सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसी की योजना को लेकर यहाँ इस गांव में बैठक की गई है। इस बैठक के माध्यम से लोकसभा स्तर पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे, निवेदन किया जाएगा और उस कार्यक्रम को हजारों की संख्या पर ले जाकर मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने जो देश के लिए दिया है, मोदी जी ने जो राष्ट्र को विश्व में सबसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उस मैसेज के द्वारा इनको बताया जाएगा और यह गांव में उस ऊर्जा के साथ गांव में जाकर इसको बताने का काम कार्यकर्ता बंधु करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं सर मोदी जी के बारे में? मैं जनता से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, अपने देवरिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के लिए जो 4 साल में 4.5 साल में जो कर दिया, वो 60 साल में जो कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं की। आज हम इस भारत को, जो कांग्रेस की सरकार इस भारत को विकलांग करके छोड़ दी थी, हमने इसे पुनः पूरे विश्व में दौड़ाने का काम किया है और आगे भी 2019 में मोदी की सरकार बनेगी तो यह विश्व गुरु बनने के लिए एक बार फिर प्रयत्न करेंगे कि भारत आने वाला समय में विश्व का सबसे बड़ा देश, पावरफुल देश उभरने का काम करेगा। और सर आप भी भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में कुछ कहेंगे? हाँ जी, देखिए आज के 5 वर्ष पहले जब हम चुनाव में आए थे मोदी जी के साथ, तो उस समय मोदी जी एक वेव थे। मोदी जी गुजरात से बाहर निकल के आए थे, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानना चाहते थे, देखना चाहते थे मोदी। तो मोदी जी ने जो काम किया, जो 2014 के पहले हम गाँव में जहाँ रहते हैं, कुछ लोग 25-30% लोगों के पास ही पक्के घर थे, उनके घर में गैस कनेक्शन, जिस समय 2014 के पहले जो गैस कनेक्शन धारी हैं जिनके पास उसके कार्ड थे, उनको 3 महीना पहले नंबर लगवाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने अपनी योजनाओं से ऐसा काम किया कि आज हर गरीब के घर में उस झोंपड़ी में गैस का 9 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस देने का काम किया। 36,000 छोटे छोटे टोले भटोरिया जैसे जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँची थी, उन गरीबों के घर में मोदी जी ने, उनको जानकारी भी नहीं थी कि मेरे घर खम्मा गड़ने जा रहा है, लेकिन मोदी जी ने उनको घर खम्मा गड़वाया, बिजली दिया, सब कुछ दिया। आज पूरे देश के जितने गरीब लोग हैं, जितने गरीब लोग मोदी को भगवान की तरह पूजते हैं और मोदी इस पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी से चुनाव जीतने जा रहे हैं 2019 में, फिर वो सरकार बना रहे। देश जानता है कि मोदी नहीं तो कौन। आगे हमारे खतरे बहुत हैं। विश्व के देश, अगल बगल के जो पड़ोसी देश है, हमारे घर में आतंकवादी भेज रहे हैं, तो कौन मारेगा उनको? इन मोदी को छोड़कर जितने देश में और जितनी सरकारें, जितने राजनीतिक दल हैं, सब उनका वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस का नेता आजमगढ़ में आकर एक आतंकवादी के घर में जब मलाई खाता है, तो ऐसे ऐसी दशाएं हैं। तो मोदी को लाना जरूरी है और हम सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हम सरकार बनाएंगे। फिर आप लोग बनाएंगे नहीं सरकार सर? ये इस बार पहले से अधिक संख्या में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जो ठगबंधन बना हुआ है, ये ठगबंधन किसी काम का नहीं है। जो कभी यह दोनों शत्रु थे, कभी यह एक दूसरे की हत्या के लिए उतारू थे, और आज इस जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए एक हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस ठगबंधन को किस तरह परास्त करना है। और जो मोदी युग चालू हुआ है, जो मोदी जी ने जो गरीब के आंखों में जो सपना था कि हर घर में गैस हो, मकान हो, संगठन के और 3-4 सभी लोग यह लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। आप सभी हर जगह जाते हैं, देखते हैं कि हर सड़क चौराहे पर, हर गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज हमारे देश की जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी की। नरेंद्र भाई मोदी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और जो विकास 4.5 साल में हुआ है, वह 4 साल में विकास नहीं हुआ। और लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। सभी मिशन में कार्यकर्ता बीजेपी के सारे लोग लगे हुए हैं कि हर गांव में, हर बाजार में
पहुंचकर जनता की जो आशा है, लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी पर, उसके अंदर जोश भरने का काम करें और पूरा मोदी जी की सरकार बने। मैनपुरी के ग्राम टोडरपुर में स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम दीक्षित स्मृति में चल रहे टूर्नामेंट का शुक्रवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबला बेवर की टीम ने नगला देवी की टीम को 12 रन से हराकर जीत लिया और ट्रॉफी पर कब्जा किया। विजेता टीम को आयोजकों ने पुरस्कृत किया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विनय मिश्रा और मैन ऑफ द सीरीज नगला देवी के गौरव वैस को दिया गया। इस दौरान आयोजक अर्पित दीक्षित, घनश्याम मिश्र, कमलेश यादव, गोपाल त्रिपाठी, सौरभ दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत किया। मैच के दौरान अनिल द्विवेदी, सुधीर त्रिपाठी, पंकज पांडे, अरविंद अवस्थी, कंचन त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी की ये रिपोर्ट। ताली बजाइए। अपने टीम के साथ हमारे गौरव जी जो है गौरवान्वित हो रहे हैं, अपनी शील्ड को प्रदान कर रहे हैं। विजेता टीम अपने 10,000 रुपए वाह, क्या आनंद है, क्या इसी को इसको उसी का परिणाम है कि आज हमारा ये टूर्नामेंट सफल रहा है और विजेता टीम बनी। इन्होंने अपना इनाम पाया 10,000 रुपए तथा शील्ड। विजेता और विजेता दोनों लोग थे। अपने नाथूराम दीक्षित स्मृति टूर्नामेंट 15 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारी 16 टीमों ने भाग लिया और लगातार प्रतिदिन टीम खेलती रही, जिसका आयोजन अर्पित दीक्षित एवं घनश्याम मिश्रा ने संयुक्त रूप से प्रयास करके किया है। हमारे जयप्रकाश दीक्षित जी, जिन्होंने अथक प्रयास से इस टूर्नामेंट को सफल बनाया। हमारे राजवीर सिंह जी, जिन्हें हरेंद्र सिंह चौहान प्रधान जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस फील्ड में आकर के कड़ी धूम में मेहनत करके हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। जो आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हमारे बेवर के खिलाड़ियों ने जीता है। उप विजेता टीम हमारी नगला देवी की रही है और हमारे भाइयों ने अथक प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाया गया है। धन्यवाद। टीम के कप्तान हैं, बेवर टीम के कप्तान। आप स्वतंत्रता सेनानी श्री नाथूराम दीक्षित स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीते हैं। इस उपलब्धि के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ है इस बार। ऐसा टूर्नामेंट पहली बार खेला है मैंने। फेयर और एक्चुअल अंपायरिंग हुई है इस टूर्नामेंट में। काफ़ी अच्छा ग्राउंड भी है। आप इस जीत का श्रेय किसे देंगे? मेरी पूरी टीम को। जी ठीक, धन्यवाद। वाराणसी के बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। प्रोफेसर ममता से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह मेला कुछ बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगा है, जैसे कि महिलाओं को कैंसर, बच्चेदानी कैंसर व विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मेला निःशुल्क रूप से लगा है, जिसमें लगभग 5,000 पीड़ितों ने आकर अपना निःशुल्क जाँच करवाया। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट। भैया अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम संदीप है और एक बिजनेसमैन हूँ। आप कहाँ के रहने? बनारस से ही हूँ, सिगरा। आज आप मेला में किस लिए आए? यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, तो उसको चेक करने के मतलब देखने के लिए आए थे कि क्या है हम लोग के लिए क्या क्या अवेलेबल चीज़ें हैं। और हमने देखा था कि बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें मिली और उनका चूँकि निःशुल्क हैं तो उसका हम लोग पूरा लाभ उठा रहे हैं। मेला में आपने क्या चेक कराया? हमने अपना बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ चेक कराई है। सारी सुविधा अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो रही है? बहुत अच्छे तरह से प्रोवाइड हो रही है और बहुत हेल्पफुली लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ बिहेवियर होता है, तो वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और बहुत ही डेडिकेटेड हैं जहाँ के जो जितने भी स्टाफ हैं, जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो लोग बहुत ही तन मन धन से एकदम लगे हुए हैं और सबको प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं वो।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स BHU में। किस प्रकार आज लगा हुआ है हेल्थ मेला? ये मेला इसलिए है कि कुछ बीमारियों के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर महिलाओं में, जैसे सर्वाइकल कैंसर है और जो बच्चेदानी का कैंसर है। और हम लोग इस बात के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं कि ज़्यादातर आप लोग हॉस्पिटल में डिलीवरीज कराइए। उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग से संबंधित भी सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि बच्चों में स्पेस रखना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कौन सी सुविधा के लिए कहाँ जाना है, हर चीज़ के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये मेला कितने दिन का है? ये 2 दिन का है, एक 28 मार्च और 29 मार्च, आज लास्ट डे है ये। इसमें कितने की संख्या में लगभग आए होंगे अपना? सिर्फ हमारे स्टॉल की आप बात कर रहे हैं या पूरे? पूरे स्टॉल के कितने होंगे लगभग? पूरे का तो हम आइडिया आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे पे 50 लोगों का तो हम लोग यहाँ पर HIV टेस्ट कर चुके हैं और 200-300 के करीब आ चुके हैं लोग सिर्फ हमारे स्टॉल पे। समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।